Welcome to VLearn. This is session 1 of software engineering. In this we are going to discuss about various concepts of software engineering. So here are the topics which we are going to cover today. First of all, we will discuss about why software engineering, that is why we will use software engineering approach. Then what is software? After that we are going to discuss about what is software engineering, that means the aspects of software engineering, and at last we are going to discuss about various characteristics of a software. After that, software myths, then software engineering models, that means the models which are used for the software development process, and under this category we are going to discuss about waterfall model, then protocol model, similarly iterative model, evolutionary model, and at last spiral model. So first of all, let's start with why software engineering, that means why we will use सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. हम किसी भी कॉन्सेप्ट में जब कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एस्पेक्ट क्यों यूज़ करते हैं. सो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स यहाँ पर हम जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इट डील्स विद क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है? सो बेसिकली व्हेन वी से दैट we are involved in a software engineering process, this means that it is a branch of computer science which deals with creation of software. ये कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर जहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं. इट इंक्लूड्स एनालाइज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. दैट मीन्स सबसे पहले हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, एंड देन विल डिफाइन द प्रॉब्लम. दैट मीन्स what are the steps a particular software is going to perform, what are the operations it is going to perform. Then the second one is brainstorm the solutions, and this is done by creating an algorithm how to solve the problem. Brainstorming basically जब हम बात करते हैं brainstorming, it means collection of necessary information. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं brainstorming में we apply some logics, and these logics are represented with the help of algorithms. algorithms की जब हम बात करते हैं, algorithms are the English like representation of a logic. algorithms को हम डिफाइन करते हैं कि ये जो algorithms होती हैं वो हमारे एक इंग्लिश टाइप रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे लॉजिक्स का, हमारे कोड का, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग द कोड्स टू फॉलो द एल्गोरिथम. हमने एल्गोरिथम्स डिफाइन की. आफ्टर दैट, आफ्टर डिफाइनिंग द एल्गोरिथम्स वी राइट द कोड ऑफ those algorithms in our programming languages. different programming languages can be used for this purpose. इस पर्पज़ के लिए आप different languages यूज़ कर सकते हैं. now implement and test the program to solve the problem. हमने कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ. हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में, नॉर्मल लाइफ में उसे यूज़ करते हैं. एंड देन टेस्ट द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग इज डन. टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी हमारा प्रोग्राम है उसमें हम एरर्स चेक करते हैं. वी यहाँ पर हम जनरली जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, हेयर वी जनरली यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट केसेस. यहाँ पर हम कुछ टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनपुट वैल्यूज ऑन विच आ सिस्टम मे शो सम एरर्स. सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट केस प्रिपेयर करते हैं. उस टेस्ट केस में कुछ वैल्यूज़ को हम लिस्ट शो करते हैं, कुछ इनपुट वैल्यूज़ को शो करते हैं जिन पर कि हमारा सिस्टम एरर्स शो कर सकता है. एंड फॉर दोज वैल्यूज़ वी चेक द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम. देन द नेक्स्ट वन इज डिज़ाइन वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग वैलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पर सबसे पहले हम डिज़ाइन को वेरीफाई करते हैं. आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डिज़ाइन देन टेस्टिंग इज परफॉर्म. सिमिलरली डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उससे प्रोजेक्ट जो क्रिएट करते हैं उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं. डॉक्यूमेंटेशन मीन्स इट शोज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. इट कंसिस्ट ऑफ द design phase, coding phase, testing. All the steps are included in a documentation part. So it is the most important aspect of any application. Now comes the software. As we have already discussed what is software engineering. हमने software engineering discuss की, but we have to talk about software. हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए.
So basically when we talk about software, software is a collection of computer programs which performs a particular operation. सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारा कोई भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हो सकता है वो जो कि हम एक कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन, कोई पर्टिकुलर टास्क क्रिएट करने के लिए, कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन करते हैं. सो हेयर यू कैन सी द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, associated documentation and data which are collected for a specific purpose. As I have already told you that सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है. कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें, इट कैन कंसिस्ट ऑफ अ कोड, it can consist of procedures, rules that are used while creating a software. Now the next point here is software is a general term for the various kinds of programs used to operate computers and related devices. That means software क्या है, software एक कोई भी प्रोग्राम का कलेक्शन हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस का सेट हो सकता है which can be used to run a particular hardware or to perform a particular task to operate on some devices. Basically it is of two categories. First one is simple software and the other one is industrial strength software. Now let us discuss about the categories of software. First of all, a simple software. जब हम simple software की बात करते हैं, it basically consists of a normal program which you generally create while performing the practicals of programming languages. जब हम programming languages का practicals करते हैं, generally जो हम programs बनाते हैं, these comes under simple softwares. These are designed and developed and used by the same person. That means यहाँ पर आप नॉर्मल एक एग्जांपल लें तो हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले सकते हैं. स्टूडेंट्स, सपोज कोई एक स्टूडेंट है एंड ही इज़ मेकिंग अ प्रोग्राम इन जावा. उसने जावा में कोई प्रोग्राम बनाया, सपोज फॉर द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. सो ही इज़ द यूज़र, ही इज़ द डेवलपर हेयर एंड ही इज़ द डिज़ाइनर एज वेल. एंड सो यहाँ पर यूज़र भी वही है स्टूडेंट, डेवलपर भी वही है और डिज़ाइनर भी वही है. जहाँ पर ऐसी कंडीशंस अराइज होती हैं उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिंपल सॉफ्टवेयर. हेयर नो सिस्टमेटिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टार्ट करने का कोई तरीका नहीं होता. आप किसी भी वे में अपने एप्लीकेशन को कैरी आउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर, हेयर वी आर गोइंग टू फॉलो अ specific sequence of operations. Here we are going to follow a specific approach for creating a software. यहाँ पर हम एक specific approach follow करते हैं, कुछ rules and regulations follow करते हैं. And the main thing here is that यहाँ पे जो सबसे important चीज़ है वो ये कि जो हमारे users होते हैं वो different होते हैं और जो developers होते हैं वो different होते हैं. That means developers are basically not the main users of a software here. Now comes the concept of software engineering. Basically, when we talk about software engineering, it is a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, maintenance of the software to ensure the best solution most economically. That means software engineering approach में क्या है? Software engineering approach is basically an approach which helps us to create a software with a best quality software with minimum of effort and in minimum time. So सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम कोई भी सॉफ्टवेयर ईजिली क्रिएट कर सकते हैं विद बेस्ट क्वालिटी एंड मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली और यू कैन से लेबर, मेमोरी. सो हेयर रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग. नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड. दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते. मैन्युफैक्चर जनरली जो टर्म यूज़ करते हैं हम वो करते हैं हम हार्डवेयर के साथ. जो भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं लाइक यू कैन से अ कीबोर्ड, अ माउस, all these devices are manufactured, not developed. So the main thing is, the basic thing is software is developed, not manufactured. सेकेंड इज सॉफ्टवेयर इज़ हाईली मेलिएबल. दैट मीन्स सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा मेलिएबल होता है, हाईली मेलिएबल होता है. आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन विदाउट एनी डिके. सिमिलरली सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट. सॉफ्टवेयर कभी भी वियर आउट नहीं होता. लाइक इफ़ यू टेक अ नॉर्मल एग्जांपल, सपोज हमारे पास कोई बाइक है. बाइक को अगर आप यूज़ करते रहेंगे कंटिन्यूसली, आफ्टर 10 to 12 ईयर्स इट स्टार्ट डिकेइंग. दैट मीन्स उसके बॉडी पार्ट्स गलने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर वो डिके होना शुरू हो जाते हैं. सो
सॉफ्टवेयर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती हैं हमें. दैट्स वाई वी कॉल इट that's why we say that software does not wear out. Now the next important thing related to the software is most software is created from scratch and not assembled from existing component. That means software जब हम स्टार्ट करते हैं हम उन्हें बिल्कुल न्यूली क्रिएट करते हैं. हम किसी ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर से या आइटम से रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करते. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट दी हार्डवेयर्स में क्या है, आप किसी भी हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय करके उसी के कंपोनेंट से ऐड करके फिर से क्रिएट कर सकते हो. तो यहाँ पर ऐसी टेक्निक यूज़ नहीं होती. जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं वी स्टार्ट अ फ्रेश प्रोसेस, अ न्यू प्रोसेस. नाउ सॉफ्टवेयर मिथ्स. देयर आर सर्टेन मिथ्स विच आर रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर. कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं पीपल्स के जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं. एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इज ईजी टू चेंज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ईजी टू चेंज. सो सॉफ्टवेयर को चेंज करना ईजी नहीं होता. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सेकेंड वन इज कंप्यूटर प्रोवाइड ग्रेटर रिलायबिलिटी दैन डिवाइसेज दे रिप्लेस. That means it is another myth. Persons think that computer provide greater reliability than the devices they replace. That means कंप्यूटर से क्या होता है, कंप्यूटर्स हमारे हाईली रिलायबल होते हैं. जिन चीज़ों को हमने कंप्यूटर से रिप्लेस किया है वो इतनी रिलायबल नहीं थी. नो, इन ऑल द केसेज यू कैन नॉट से दैट दिस इज द राइट फैक्ट. Similarly, for the third point here, testing software or providing software correct can remove all the errors. That means यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग करने से सारे जो हमारी एरर्स होती हैं प्रोग्राम में, कोई सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन में, वो सारी एरर्स रिमूव हो जाती हैं. बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू फैक्ट. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आफ्टर टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर ऑल द एरर्स कैन बी रिमूव्ड इन फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर. सो कोई ज़रूरी नहीं है ये कि किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के बाद, आप टेस्ट करने के बाद अगर यूज़ करेंगे तो उसमें कोई एरर नहीं है. इट might be possible that certain errors may occur in a future in certain conditions, in different conditions. Now the next thing is reusing software increases safety. No, this is not a correct fact. Reusing software increases safety. This is not interrelated with the reusing. That means जो safety का feature है वो reusability के साथ उसका कुछ भी connection नहीं होता. It is not, these two terms are not related to each other. That's why these are some misconceptions related to software. And the last one here is software with more feature is better software. Now this is another conception related to software. There might be a case that a software, यहाँ पर एक केस आप ले सकते हैं. सपोज कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, बट उसकी फंक्शनिंग काफ़ी स्लो है, वो मेमोरी हाई यूटिलाइज कर रहा है. तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट अ बेटर सॉफ्टवेयर. वेयर एज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क बट इफ इट इज़ फास्टर, if it is working faster and using less memory, then it is the better one. Now the software problems. There are certain problems which may occur while creating a software. So first one is expensive. That means जो आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाह रहे हो वो हो सकता है कि उसकी ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा हो जाए जो आपने डिसाइड की थी उससे. दैट मीन्स द कॉस्ट विच यू हैव डिसाइडेड इन एडवांस may lag behind after the development of a software. सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के बाद हो सकता है आपको उसकी कॉस्ट में थोड़ा चेंज करना पड़े. सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. And the other problem is late. Sometimes बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर क्रिएशन, और जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही उस वर्क को अचीव करना होता है, उस टारगेट को अचीव करना होता है. एंड in situations when we are not able to do that, then the failures occur. So this is the another case which occurs with, this is the another problem which occurs with the creation of software. The third thing is unreliability. Unreliability means sometimes क्या होता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सपोज हमने कोई एंटीवायरस क्रिएट किया, वो सिस्टम में इंस्टॉल किया, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो हमारे वायरसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता. दैट मीन्स इट इज़ नॉट efficient, it is not reliable. So this is the another problem which may occur with the softwares.
then rework and implementation. This is the main problem related to the सॉफ्टवेयर को रीवर्क करना, रीफ्रेम करना, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके जो कोड है उसको चेंज करना अकॉर्डिंग टू द नीड, और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना। तो ये हमारी सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। नाउ कम्स द रीजंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस फेलियर। हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों फेल हो जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्यों फेल होती है? दे आर सर्टेन रीजंस फॉर दैट। फर्स्ट वन इज़ नॉट इनफ टाइम। इफ़ you have given a task to create a software and you are not having enough time, then you may lead to the this process may lead to the software failure। यहाँ पर हमारे पास अगर टाइम की शॉर्टेज है तो उस टाइम में हम उस टाइम के अंदर हम अपनी बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं कर सकते। सो दिस मे बी द रीज़न फॉर द सॉफ्टवेयर फेलियर। अनदर थिंग इज लैक ऑफ नॉलेज। इफ द डेवलपर हु इज डेवलपिंग और द who is coding a software, if he is not having a knowledge related to that programming language, then also the software process may fail। The third one is wrong motivation। Sometimes कभी कभी ये होता है कि कोई एक प्रोग्रामर है, वो ये सोचता है कि अगर मैं ये लॉजिक अप्लाई करूँगा तो मुझे प्रॉपरली आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन जिस कभी कभार ये जो हमारे एजम्पशंस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, हमारे जो आउटपुट है वो नहीं आता जो हम चाहते हैं। So in those situations as well, the software process fails। Now the next one is insufficient commitment। That means in the situations where a programmer is not giving his 100%, in those situations also the software process may fail। Now comes the software engineering models। Basically when we talk about models are the techniques, models are the methods which are used to create the softwares which are used for the creation of softwares। तो यहाँ पर different models हैं which we can use for the creation of softwares। and the first one is waterfall model, then second is protocol model, then iterative model, and then evolutionary model, and at last spiral model। now first of all we'll discuss about waterfall model। waterfall model हम इसलिए waterfall model पहले इसका नाम इसलिए दिया गया, waterfall model हम इसे इसलिए बोलते हैं because if you can see here, this is a structure, spiral structure। एक सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर यहाँ पर वाटर गिरता है फर्स्ट वन पर तो इट विल फ्लो अप टू बॉटम। सो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो ईजिली अप टू डाउन फ्लो हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें क्या बोलते हैं, it is a waterfall model। that means water will directly fall to the lowest part, that is to the maintenance part। यहाँ पर जो हम अगर वाटर को फ्लो कराएंगे इसके ऊपर तो रिक्वायरमेंट से मेंटेनेंस तक सभी को एक्सेस होगा। that's why we call it a waterfall model। now under this waterfall model there are certain phases which we go through while creating a software। so first one is requirements की जब हम बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स में हम डिफाइन करते हैं कि हमारे जो फंक्शन, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगी, और हमें इंटरफेसेस कौन से क्रिएट करने होंगे। नेक्स्ट कम्स द डिज़ाइन। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हम जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर शो करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स विच वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर। देन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, मतलब उसका ओवरऑल लुक कैसा होगा, आर्किटेक्चर कैसा होगा, कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे। देन इंटरफेस रिप्रेजेंटेशंस एंड एल्गोरिथमिक डिटेल्स। दैट मीन्स इंटरफेस रिप्रेजेंटेशंस मीन्स हम यहाँ पर कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाएंगे, उनका लुक कैसा प्रोवाइड कराएंगे। एल्गोरिथमिक डिटेल्स मीन्स एल्गोरिथम से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि उनकी फंक्शनिंग क्या होगी, हर एक मॉड्यूल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आफ्टर दैट कम्स द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कंसिस्ट ऑफ द सोर्स कोड, डेटाबेस, यूजर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम कोड जनरेट करते हैं, कोड जनरेट करने के बाद हमारे जो डेटाबेसेस हैं उनके साथ कनेक्टिविटी करते हैं। यूजर डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड एंड एट लास्ट टेस्टिंग इज डन। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग वैल्यूज़ पर, अलग अलग इनपुट वैल्यूज़ पर चेक करते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। नाउ द इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल की जो हम बात करें, इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटिशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है वो सेम होता है वाटरफॉल मॉडल के
तरह बिल्कुल सेम होता है, बट द मेन डिफरेंस हियर इज दैट यहाँ पर जो प्रोसेस हैं वो रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन. सो दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल. कोई भी चीज़ हम एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वी यूज़ दैट कॉन्सेप्ट सो एज टू रिमूव द pitfalls और द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ए प्रीवियस वन. तो यहाँ पर इटरेटिव मॉडल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो वाटरफॉल मॉडल में कुछ कमियाँ थी, डिसएडवांटेज थे, उनको रिमूव कर सकें. बेसिकली इन दिस मॉडल द फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिमेन द सेम, बट द कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी इज डन इन द इटरेटिव मोड. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो प्रोसेस हैं, जो फेजेज हैं, वो इसमें सेम होते हैं like the previous one, but the main thing is here is that all the steps, all the processes, all the phases are repeated again and again. So that's why it is called iterative. Iterative means iteration, which iteration means repetition again and again. Now the next point is, in the first iteration a less capable product is developed and delivered for use. That means जो हमारा first iteration होता है, हमारी एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, बट इट इज़ ऑफ नॉट हाई क्वालिटी. सो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कुछ ही क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर पाता है, कुछ ही रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर पाता है किसी भी सॉफ्टवेयर की. एंड सिमिलरली ये जो हमारा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता रहता है, रिसाइकिल होती रहती है, यहाँ पर साइकिलिंग चलती रहती है, एक प्रोसेस, ये रिपीटिशन होता रहता है प्रोसेस का. एंड एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस, एट द एंड ऑफ ईच साइकिल वी गेट अ higher quality software. Basically this model is useful when less manpower is available for software development. इस टेक्निक को हम तभी यूज़ करते हैं, इटरेटिव मॉडल को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा मैन पावर नहीं है, ज़्यादा लेबर नहीं है टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर. इट इज़ बेस्ट suited for in-house product development where it is ensured that the user has something to start with. ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं इन हाउस प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जहाँ पर कि यूज़र के पास कुछ ना कुछ टास्क ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनको बेस मानकर हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द प्रोटोटाइपिंग मॉडल. बेसिकली जब प्रोटोटाइपिंग मॉडल की बात आती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोटोटाइप क्या होता है. तो प्रोटोटाइप का मतलब है किसी भी चीज़ का एक वर्किंग मॉडल क्रिएट करना. एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप का मतलब होता है a similar structure, a similar functioning model. आप एक नॉर्मली मॉडल क्रिएट करते हैं, वर्किंग मॉडल क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का बिफोर इट्स एक्चुअल क्रिएशन. किसी भी चीज़ को ओरिजिनली क्रिएट करने से पहले आप जस्ट उसका एक मॉडल क्रिएट करते हैं. लाइक इस चीज़ का अगर नॉर्मल एग्जांपल लें, व्हेन यू विजिट डिफरेंट मॉल्स यू कैन सी देयर द वर्किंग मॉड्यूल्स, द वर्किंग मॉडल्स ऑफ सेल फोन्स. सो दीज आर नॉट एक्चुअल सेल फोन्स, वो एक्चुअल सेल फोन्स नहीं होते, वो सिर्फ उनका एक वर्किंग मॉडल होता है. सो सिमिलर टेक्निक इज यूज्ड हियर. इन दिस मॉडल अ वर्किंग मॉडल ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इनिशियली हम क्या करते हैं, इसमें एक वर्किंग मॉडल क्रिएट करते हैं सिर्फ. देन प्रोटोटाइप इज जस्ट लाइक अ सिंपल सॉफ्टवेयर हैविंग लेसर फंक्शनल कैपेबिलिटीज एंड लो रिलायबिलिटी एंड इट डज नॉट अंडरगो थ्रू अ रिगरस टेस्टिंग फेज. दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पर प्रोटोटाइप होता है उसमें कुछ फैसिलिटीज़, कुछ फंक्शनिंग्स वही होती हैं जो हमारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में होंगी, बट ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ये जो प्रोटोटाइप होता है, ये लेस रिलायबल होता है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट हाईली रिलायबल एंड इट डज नॉट गो थ्रू द टेस्टिंग फेज. प्रोटोटाइप की हम कभी भी टेस्टिंग नहीं करते. देन द नेक्स्ट थिंग इज डेवलपिंग अ वर्किंग प्रोटोटाइप इन द फर्स्ट फेज ओवरकम्स the disadvantage of the waterfall model where the reporting about serious errors is possible only after completion of software development. It has following features. That means यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग में क्या था, प्रोटोटाइपिंग में हम यहाँ पर एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी कमी अगर आती है तो वो हमें वहीं पर पता चल जाती है. सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया हमने, प्रोटोटाइप क्रिएट किया, प्रोटोटाइप से आप उसके जो उसमें डिफेक्ट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें जो कमियां हैं उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन रिमूव दैम ईजिली. नाउ प्रोटोटाइप हैज सर्टेन फीचर्स व्हिच आर एज फॉलोज. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स मोर डीपली. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइपिंग, अब प्रोटोटाइपिंग की हेल्प से यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ईजिली डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूज़र की प्रॉपर डिमांड क्या है. एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट द कस्टमर फीडबैक इज अवेलेबल. जब आप कोई भी प्रोटोटाइप क्रिएट करते हो, प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के बाद इसमें सबसे पहले कस्टमर को दिखाया जाता है कि
he is satisfied with the product or not. If he is satisfied, then the actual product is created on the behalf of the prototype. Otherwise, the changes are made in a prototype, and then again it is going to be evaluated by the customer. So this process goes on till the customer is satisfied. Now the third one is it does consider any types of risk at the initial level. बेसिकली यहाँ पर जो होते हैं हमारे रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, जो इनिशियल लेवल पर जो रिस्क होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज प्रोटोटाइप मॉडल. नेक्स्ट कम्स द स्पायरल मॉडल. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पायरल मॉडल, हम इसे स्पायरल मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी फेजेस हैं, ऑल दोज फेजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पायरल स्ट्रक्चर. यहाँ पर एक स्पायरल स्ट्रक्चर के थ्रू हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर लेवल पर स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं. सो दिस मॉडल कैन बी कंसिडर्ड एज द मॉडल विच कम्बाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस अदर मॉडल्स. बेसिकली स्पायरल मॉडल क्या है, हमने अभी तक जितने भी मॉडल डिस्कस किए लाइक वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इटरेटिव मॉडल, उन सब का कॉम्बिनेशन इसमें हम यूज़ करते हैं. इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन रिस्क. जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि आगे कौन कौन से फेलियर्स, कौन कौन से रीजंस आ सकते हैं जिनकी वजह से फेलियर हो सकता है. अनफोर्सीन रिस्क मतलब ऐसे रिस्क जिनको हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, ऐसे रिस्क की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है. बट स्पायरल मॉडल क्या होता है, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है, ये बेनिफिट प्रोवाइड कराता है इस कॉन्सेप्ट पर. दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट्स आवर सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनफोर्सीन रिस्क. Basically, when we talk about unforeseen risks, these are reduced by representing the iterative development cycle as an expanding spiral. हमारा जो iterative cycle थी उसको हम expand कर देते हैं कि spiral structure create करते हैं, उसकी हेल्प से हम इन errors को remove कर सकते हैं. Now here are the activities which are performed in a spiral model. Spiral model में कौन कौन से operations perform होते हैं वो यहाँ पर हैं. First one is finalizing objective. सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारे प्रोजेक्ट का क्या आउटपुट आना चाहिए. देन कम्स द रिस्क एनालिसिस. दैट मीन्स द रिस्क आर आइडेंटिफाइड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, दे आर एनालाइज एंड नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन. यहाँ पर रिस्क एनालिसिस में क्या करते हैं, जो रिस्क से हमारे इन्वॉल्व हैं रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, इट्स फंक्शनिंग और इट्स आउटपुट, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं. और एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिस्क we take certain steps, we take the necessary steps to remove those risks. Now comes the development. जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं SDLC के. लाइक SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. यहाँ पर SDLC मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं हम. SDLC मॉडल्स कौन कौन से थे अभी हमने डिस्कस किए. SDLC मॉडल लाइक वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इटरेटिव मॉडल. तो इन मॉडल्स में से आप कोई भी मॉडल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आफ्टर सेलेक्टिंग अ मॉडल द प्लानिंग इज डन. प्लानिंग में क्या होता है, एट दिस पॉइंट द वर्क डन टिल दिस टाइम इज रिव्यूड. बेस्ड ऑन द रिव्यू अ डिसीजन रिगार्डिंग वेदर टू गो थ्रू द लूप ऑफ स्पायरल अगेन और नॉट विल बी डिसाइडेड. दैट मीन्स इसमें क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं उनको हम फिर से रिव्यू करते हैं और उस रिव्यू के बेसिस पर, उस एनालिसिस के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आगे का टास्क अभी हमें कैरी आउट करना है या नहीं. Now here is the exercise for you. After the end of this session you can try out these questions. So question first is define software engineering, and the next question is write 5 characteristics of software. So this is the end of today's session. Thank you.